सुसैन 7:40 अप्रैल 1, 2024 उत्कल दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। आज किसलपुरी में हूँ। ये है आश्रम, रात्रि अपने यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आने पर एक रचना किया हूँ, किसलपुरी जो अनुचिंता। किसलपुरी में आने पर जो अनुचिंता मन में आई है उसको ऊपर रचना किया हूँ। किं करणीयमस्ति वा कथं चात्मानुचिन्तनं किसलपुर्यनुचिन्ता मागतं मयि चागते सन्तसेवा मनसि वा यावदस्ति च जीवने सन्तानेषु स्वकृतिश्च नुवृत्तिश्चलति चिरा लाभानुवृत्तिराश्रित्य कलिमानुष सर्वथा लयेन धावमानेन लोष्टास्म काञ्चनार्जितं पुरी श्रीक्षेत्रमत्यन्तं धर्ममुख्यप्रदं पुनः पूर्णासाधनदानेन कामना पूर्यते विधि यद्यपि कलिकालः आत्मा कालेन हरति मन यज्जावतु मनस्यस्ति प्रभुभक्तिस्कलिश्चकः अनुचिन्ता करणीया लोकोपकारकेच्छया अनुधावति कर्तासौ श्रीहरिहरजगतः चित्स्वरूप्ययमीशश्च चिदात्मनि हि भासते चेतना चेतनेऽप्यव यस्यास्ति वर्तमानता नायं कर्ता न चायं भोक्ता अस्य जगतः विधि तारणं मारणं किन्तु कर्मफलानुगम्यते किसलपुर्यतिसरा पुरापल्लीसुषोत्तमा करोति मानसस्वच्छं स्वच्छत एव सन्मतिं किं करणीयमस्त्येव कथं चात्मानुचिन्तनं किसलपुर्यनुचिन्ता मागतं मयि चागते। ये किसलपुरी में आने के बाद, पहुंचने के बाद किस तरह का एक अनुचिंता मन में आ गई, इसके ऊपर आधार करके रचना किया हूँ। क्या करना चाहिए और अनुचिंतन कैसे है जिसको हम पालन कर सकते हैं। संत सेवा मनस्येव यावदस्ति च जीवने संतानेषु स्वकृतिश्च नुवृत्तिश्चलति चिरा। संत सेवा करने का जो हम देख आ रहे हैं, परिक्रमा वासियों के लिए करते हैं। जगह जगह में तो अलग तरह तरह की संत सेवा चलते रहते हैं। तो ये सभी दिखने से क्या होता है कि उनके बाद में जो आने वाले हैं जो बच्चे, नूतन पीढ़ी, वो भी कुछ अनुप्राणित होकर ऐसा काम करेंगे। अपने के लिए जो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों को कुछ देना हो, उनके लिए कुछ मुहैया करना हो तो हाथ में तो कुछ पैसा आना पड़ेगा। इसलिए वो उसके लिए भी उद्योग करेंगे। तो दोनों तरफ का काम होगा। वो कर्म में जुड़ेंगे, कर्म करके कोई पैसा कमाएंगे, और ये संत सेवा जैसे वृत्ति से दो काम उनको हो सकता है। धर्म में भी हो सकता है, धन प्राप्ति के लिए भी मन आएगा, और ऐसे करते करते अपना कामना भी पूर्ति हो जाएगी। कामना पूर्ति होने के बाद वो कोई भी एक जन्म ऐसा मिलेगा जिस जन्म से वो मुख्य प्राप्ति के लिए उनका मार्ग खुल जाएगा। लाभानुवृत्तिराश्रित्य कलिमानुष सर्वथा लयेन धावमानेन लोष्टास्म काञ्चनार्जितं। ये लोभ का अनुवृत्ति करके कली मानुष क्या करते हैं, हमेशा
वो इतना ध्यान देकर दौड़ते रहते हैं पैसा कैसे कमाएं, धन कैसे कमाएं। लेकिन वो कमाते कमाते कभी कभी वो जो कांचन बोल के उसको पकड़ते हैं, वो बाद में वो निरा कांच जैसा, पत्थर जैसा उनको मिलता है और वो पत्थर हो जाता है और बाद में वो सोचने लगते हैं इतना परिश्रम करके हम धन अर्जन किए, वो सभी बेकार हो गया। यही अनुचिंतन का मूल तत्व है। पूरी श्री क्षेत्रमत्यन्तं धर्म मोक्ष प्रदं पुनः पूर्णासाधन दानेन कामना पूर्यते विधि। आज उत्कल दिवस के अवसर पर मेरे उत्कल का आराध्य देव प्रभु जगन्नाथ जी को अनुस्मरण कर रहा हूँ। पूरी श्री क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो कि अभी द्वारिका में श्री कृष्ण जी द्वापर युग में छोड़ दिए, अभी कलयुग में जगन्नाथ के रूप में उत्कल में विद्यमान हैं। 4 धाम से अंतिम धाम होते हैं श्री क्षेत्र। आप श्री क्षेत्र जीवन में जाकर अंतिम दर्शन नहीं करेंगे तो आप 4 धाम का जो फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो धर्म तो मुख्य दोनों देते हैं और आशा भी पूर्ण करते हैं, धन देकर भी, और कामना भी पूर्ण कर देते हैं। ये आप लोगों को जानना चाहिए, विधि का मतलब जानना चाहिए। जानो। यद्यपि कलिकालात्मा कालेन हरति मन यद्यावत् मनस्यस्ति च प्रभु भक्ति कलिश्चक। यद्यावत् मनस्यस्ति प्रभु भक्ति कलिचक। यद्यपि कलिकालात्मा, कली रूप काल का आत्मा मन को कभी कभी हरण कर लेता है, ठीक है, लेकिन जब तक मन में प्रभु भक्ति आपके मन में हो तो कलिचक, कली क्या है, क्या कर सकता है। अनुचिंता करणीया लोकोपकारकेच्छया अनुधावर्ति कर्तासौ श्रीहरिहर जगत। ये जगत में जो श्री हरि हो या हर हो, दोनों का कर्ता जो होते हैं वो अनुधावन करते रहते हैं। किसके पीछे? जिनका अनुचिंता ऐसा करना चाहिए जो कि लोक को उपकार का इच्छा से हो। लोक उपकार का इच्छा से जो होता होगा उसके पीछे स्वयं हरि हो या हर हो, वो कर्ता न होकर भी कर्ता के रूप में पीछे दौड़ते रहते हैं और भक्त को हर एक जगह में सहायता प्रदान करते रहते हैं। चित्स्वरूप्यमीशश्च चिदात्मनि हि भासते चेतना चेतनेष्वेव यस्यास्ति वर्तमानता। चित्स्वरूप स्वरूपी अयम ईशः, ये चित्स्वरूपी है। वो आप जगन्नाथ बोलिए और लोकनाथ बोलिए, विष्णु बोलिए, बद्रीनाथ बोलिए, महाकाल बोलिए, बुद्धेश्वर बोलिए, ईश्वर बोलिए, जिसी को भी आप बोलिए, मन में ध्याइए, वो सभी होते हैं चित स्वरूप हैं और वो चित आत्मा में ही प्रतिभात होते हैं। चेतन अचेतन शु एव जैसे अस्ति वर्तमान था। आप चेतन में भी उनको देख सकते हैं, अचेतन में देख सकते हैं। अचेतन में भगवान विराजमान नहीं होते तो प्रहलाद के पुकारने पर वो स्तंभ से नहीं निकलते। नायं कर्ता न चायं भोक्तास्य जगतः विधि तारणं मारणं किंतु कर्म फलानुगम्यते। वो कर्ता भी नहीं है हे मानव, वो भोक्ता भी नहीं है। जानो, ये जगत का वो ना करता है ना भोगता है। हाँ, लेकिन तारण मारण जो करते हैं, हम बोलते हैं ना, वो कर्म फलानुगम्यते, कर्म फल के अनुगमन करते रहते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से फल मिलता रहेगा। कर्म को तो सभी बोलते हैं, कर्म कैसा करना है वो भी एक मैंने अपलोड किया हूँ। कर्म के बारे में बहुत सारे, कर्म क्या, विक्रम क्या, अकर्म क्या। तो सार्थक गीता में कर्म, अकर्म, विक्रम अलग प्रकार के बताए गए हैं।
मेरे चिंतन में मैं जो बोला हूँ, कर्म जो है जो करते हैं, अकर्म जो नहीं करना चाहिए उसको करना अकर्म होता है। विकर्म एक कर्म को तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से भाव से जो कि दूसरों का अनिष्ट हो उसको विकर्म बोलते हैं। निष्कर्म किसको बोलते हैं? निष्कर्म का कर्म करते हुए भी मैं करता नहीं हूँ ये भावना रख के जो कर्म करता है उसको निष्कर्म कर्म बोलते हैं। इस तरह का जो भावना चिंता मन में आती है उसको लेकर ही कर्म का फल मिलता रहता है। कुछ नहीं करके बैठ जाना अकर्म बोलते हैं। बैठना भी एक कर्म है, कुछ नहीं करने का मतलब नहीं है। वो करता तो बहुत कुछ है, वो कुछ एक एक व्यक्ति ऐसे हैं दुकान में बैठते रहते हैं और कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरों को वो ये करो वो करो बोल के दूसरों से काम करवाते हैं, लेकिन धन जब लेते हैं वो अपने हिस्से में ज़्यादा रखते हैं। जो काम करवाते हैं उनको कम देते हैं। तो वो बैठ बैठ के जो कर्म किया वो अकर्म हुआ, वो सत्कर्म नहीं हुआ। तो सत्कर्म क्या बोलते हैं? जो कि परोपकार के लिए हो, दूसरों के मंगल के लिए हो, किसी को दुखी नहीं बनाना है। जितना आप पा रहे हैं उतना आधा पैसा दूसरों के हित के लिए खर्च करना जाना चाहिए। अपने खर्च करने के बाद जो बचता है पैसा उसका आधा हिस्सा जिसे भी लोक कल्याण के हित में लगाना चाहिए। ये सत्कर्म होता है। कौन करे? कीशालपूर्जति सारा पपुरपली सुसोत्तम करोति मानस स्वच्छं स्वच्छतैव सन्मतिम्। देखिए ये कीशालपुरी स्वच्छता में दिखाई देते हैं। घर में देखिए घर के सामने हूँ, कितना स्वच्छता है यहाँ पे है। यहाँ पे आते ही मन का स्वच्छता मिल जाती है और मन स्वच्छ होने पर ही आपको सन्मति मिलेगा। सतमति सत के तरफ आपका मति होगी। तो ये सभी चीज़ आप कीशालपुरी में आने पर मेरे को जो भान हो रहा है उसको लेकर मैंने यहाँ पर रचना किया। तो आप लोगों का भलाई हो। माँ नर्मदा का नाम सुनते ही पवित्र मिल जाते हैं ये। तो हम बार बार सुन के आ रहे हैं, बोल के भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही नर्मदेश्वर आप लोगों के ऊपर कृपा करे। मेरा आराध्य देव लक्ष्मी नृसिंह भी आपके ऊपर कृपा वृष्टि करे। आज उत्कल दिवस के अवसर पर मेरा आराध्य देव जगन्नाथ जी लक्ष्मी के साथ आपके घर में वास करें और आपका भंडार परिपूर्ण हो, सुख शांति में जीवन यापन करें। हरि ओम तत्सत।